नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं तौफीक खान आपका अपनी इस क्लास में बच्चों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हमारी ये जो क्लास है ये क्लास 12th की क्लास है। बहुत दिनों से समय नहीं मिल पा रहा था, इसलिए क्लास 12th की क्लास नहीं ले पा रहा था, मुझे खेद था। लेकिन आप बिल्कुल निश्फिक्र मत रहिए, ऐसा मत सोचिएगा कि सर क्लास अब 12th की नहीं लेंगे। बिल्कुल क्लास चलती रहेगी। थोड़ा सा समय में प्रॉब्लम थी तो समय नहीं निकल पा रहा था बच्चों। आज समय निकाला हूँ मैं आपके लिए, और क्लासेस बिल्कुल रोज अब चलेंगे। बिल्कुल आप बिल्कुल ख़त्म, टेंशन मत लीजिए। आज जो हमारा हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन चल रहा था, आज वो लेसन ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल उसको पूरी तरीके से मैं यहाँ पर ख़त्म कर दूंगा। तो आज हम लोग सबसे पहले देखते हैं, हम लोग एरिल हैलाइड पढ़ रहे थे, यानी कि किसी एरिल की यानी एरोमेटिक रिंग पर कोई हेलोजन जुड़ता है। तो आज इसी को बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले विधि देखेंगे कि एरिल हैलाइड को कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए। चलिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं बनाने की विधि। क्लोरोबेंजीन C6H5Cl। बेटा, क्लोरोबेंजीन को ऐसे स्ट्रक्चर के फॉर्म में देते हैं ये। ठीक है, देख लीजिए। तो कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। सबसे पहला प्रोसेस मैं आपको दूंगा, सैंडमायर अभिक्रिया। ठीक है, सैंडमायर अभिक्रिया। तो बच्चों, सैंडमायर अभिक्रिया की यदि हम लोग बात करें तो सैंडमायर एक वैज्ञानिक भी थे। इस अभिक्रिया को बेटा प्रयोगशाला विधि भी बोलते हैं। हम लोग को क्या लेना है? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ये देखिए, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, जिसका फार्मूला होता है C6H5N2Cl। ये लीजिए, मैंने ले लिया C6H5N2Cl। ये रिएक्शन होती है CuCl प्लस HCl की उपस्थिति में। ठीक है, क्या होगा बेटा? रिएक्शन होगी तो देखेंगे बॉन्ड टूट जाएगा, इस पर माइनस आ जाएगा, इस पर प्लस आ जाएगा। ये वाला बॉन्ड टूटेगा, इस पर माइनस आएगा और इस पर प्लस आएगा। ठीक है, तो क्या देख रहे हैं आप? ये और ये सबसे पहले निकल जाएगा, ये और ये प्लस माइनस मिलके आपस में N2 के फॉर्म में बाहर हो जाएंगे, और ये वाला माइनस इस प्लस पर आकर अटैक कर देगा। समझ गए होंगे बात आप? C6H5Cl। देख लीजिए, मैंने कहने का मतलब ये नाइट्रोजन और इस क्लोरीन के बीच का बॉन्ड टूट गया है, ये नाइट्रोजन इस कार्बन के बीच का बॉन्ड टूट गया, तो ये प्लस माइनस मिलकर ट्रिपल बॉन्ड बना के नाइट्रोजन चले गए। ऐसे ये खत्म हो गया। अब ये वाला माइनस इस प्लस के साथ आकर जुड़ गया, ये ऐसे बॉन्ड बना लिया। ठीक है बच्चों, तो इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों, इसके लिए क्या बोलेंगे? सैंडमायर अभिक्रिया के लिए तो जो सैंडमायर अभिक्रिया होती है बच्चों, सैंडमायर अभिक्रिया में हम लोग लेते हैं क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन अभिक्रिया को कॉपर क्लोराइड तथा कॉपर क्लोराइड, ठीक है, तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में लगभग 60 डिग्री सेंटीग्रेड के ताप पर गर्म करने पर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का विघटन होकर नाइट्रोजन गैस तथा क्लोरीन गैस तथा क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। उसके बाद नीचे लिखेंगे, इस अभिक्रिया को सैंडमायर अभिक्रिया भी कहते हैं, और बेटा फिर इसका आप रिएक्शन लिख लेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसी के क्रम में दूसरी विधि कि और कोई भी विधि है क्या जिसके द्वारा हम बना सकते हैं। चलिए बेटा, दूसरी विधि दिखाता हूं। पहला तो सैंडमायर हो गया, दूसरा दिखाता हूं हैलोजनीकरण द्वारा। बेटा, जो हमारे पास ये रिंग है, हैलोजनीकरण की रिंग करना है तो हम एक रिंग ले लेते हैं। सबसे पहले वो रिंग होगी बेंजीन की।
जैसा कि आपको पता है बेंजीन का फार्मूला C6H6 होता है। देखिए मैंने सब जगह हाइड्रोजन को निकालकर बाहर खींच के रखा है। हैलोजनीकरण यानी हैलोजन से क्रिया, ये मैंने ले लिया। अब क्या होगा, बंधन टूटेगा। चूंकि इसकी और इसकी ऋण विद्युता समान है इसलिए मैं एरो इधर भी घुमा सकता हूँ, माइनस प्लस। इधर देखेंगे माइनस प्लस, ऐसे बंधन टूट गया बेटा। अब क्या है, ये वाला प्लस इस माइनस के पास जुड़ जाएगा, ये वाला प्लस इस माइनस के साथ HCl के रूप में निकल जाएगा। ये देखिए, देख रहे हैं, आपने देखा कि हमने वापस फिर से क्या बना लिया, क्लोरोबेंजीन या एरिल हैलाइड। तो आप कहेंगे कि बेंजीन पर हैलोजन के साथ अभिक्रिया करने पर क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। फिर बेटा ये रिएक्शन लिखेंगे, ठीक है। चलिए दूसरा रिएक्शन भी आपको समझ में आ गया होगा। इसी के क्रम में अब हम लोग तीसरा रिएक्शन देखेंगे, ठीक है। तो तीसरा रिएक्शन बेटा जो हम लोग देखेंगे, तीसरा रिएक्शन, वो रिएक्शन थोड़ा सा बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। वो रिएक्शन बोर्ड पेपर में पूछता है, ठीक है। उसको बोलते हैं रासिक प्रक्रम, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट होगा रासिक प्रक्रम। चलिए रासिक प्रक्रम के लिए क्या होगा बेटा, वो ध्यान से देखें। हमारे पास क्या होगा, एक बेंजीन का रिंग होगा। ये देखिए, बेंजीन के रिंग पर आपको क्या लेना है, बेंजीन की रिंग पर आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl लेना है तथा ऑक्सीजन गैस लेना है। ये CuCl2 की उपस्थिति में लगभग 200 डिग्री सेंटीग्रेड के ताप पर अभिक्रिया होगी। इसी को रासिक प्रक्रम कहते हैं। तो सुनिए क्या है रासिक प्रक्रम, कि बेंजीन की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा वायु के साथ CuCl2 कॉपर क्लोराइड की उपस्थिति में लगभग 200 डिग्री सेंटीग्रेड के ताप पर अभिक्रिया कराने पर हमें क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको ओपन करके लिख देता हूँ बेटा। इसको मैं 1/2 कर दूं तो ये हाफ हो जाएगा, सिर्फ एक O होगा, ठीक है। एक O यानी ये 2 बार बंध बनाएगा। तो क्या होगा, ये वाला बंधन टूट जाएगा, तो ये वाला H और ये वाला H एक O के साथ पानी के रूप में H2O, और इसके बाद अभी हमारे पास एक Cl बचा है, वो इस स्थान पर आकर जुड़ जाएगा, ठीक है। तो मैं नीचे से लिख देता हूँ। ये है रासिक प्रक्रम, जो कि बोर्ड पेपर में बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। इसको आप तैयार कर लीजिएगा बेटा, ठीक है। तो मैंने इसकी थ्योरी भी बता दी आपको, रिएक्शन भी दे दिया। चलते हैं आगे। आगे हम लोग चलते हैं अनुनादी स्ट्रक्चर पर। अनुनादी स्ट्रक्चर कैसे बनता है क्लोरोबेंजीन का, ठीक है। तो हेडिंग पड़ेगी क्लोरोबेंजीन का अनुनाद। क्लोरोबेंजीन का अनुनाद, हाँ बच्चों, क्लोरोबेंजीन का अनुनाद देखेंगे। तो चलिए, क्लोरीन के बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। उसकी जरूरत पड़ेगी, उसको हमको दिखाना पड़ेगा। ये देखिए, ये ऐसे। तो 2 2 4 2 6 और एक 7वां जो होता है वो बंध बनाया हुआ है, ठीक है। तो क्या है बेटा, इसमें आप देख रहे हैं कि इस बेंजीन की रिंग पर जो ग्रुप जुड़ा है यानी हैलोजन जुड़ा है उस पर लोन पेयर है, इसलिए ये +R रेजोनेंस शो करता है, +R अनुनाद बनाता है, ठीक है। इसके लोन पेयर नीचे उतरते हैं, देखिए ये मैंने नीचे उतारा, लोन पेयर नीचे उतर रहा है। तो आप इमेजिन कीजिए, लोन पेयर नीचे उतरेगा तो एक बंध बनाने पर 2 इलेक्ट्रॉन लगते हैं, तो एक बंध और यहाँ बन जाएगा। तो कार्बन कितने बंध बना लिया, 1 2 3 4 5, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसका ये पाई बॉन्ड भी टूट जाएगा। तो देखिए इस क्रम पर हम क्या करने वाले हैं, वो ध्यान से देखिए आप लोग। आप देखेंगे ये लोन पेयर नीचे आया है तो एक बॉन्ड बन गया, Cl पर लोन पेयर गया है इसलिए धन का चिन्ह आ गया। ये लोन पेयर वहां बने हैं, मैं बनाया नहीं हूं, ठीक है। तो ये वाला बंधन टूटा है, इस पर माइनस आ गया है बेटा, ये बंधन बना हुआ है, ये भी बंधन बना हुआ। आगे के क्रम में इस वाले बंध को तोड़ेंगे। याद रखें जितने भी बंध टूटेंगे वो सब के सब एक ही डायरेक्शन में टूटने चाहिए, ठीक है। तो आगे ये 2 नंबर में अनुनादी संरचना बनाने के लिए पूछता है बेटा, प्लस और माइनस मिलके यहाँ पर बॉन्ड बना लेंगे।
यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, यहाँ पर ये बॉन्ड रहेगा, ये कुछ ऐसा रहेगा। आगे इसी क्रम में बेटा अब हम क्या करेंगे वो देखिए, इस बॉन्ड को तोड़ देंगे, इस पर माइनस आ जाएगा, इस पर प्लस आ जाएगा, तो फिर से प्लस माइनस मिलके क्या बना लेंगे, बंधन बना लेंगे। प्लस माइनस मिलके यहाँ पर बॉन्ड बना लिए, ये वाला बॉन्ड बना हुआ है और ये वाला बंध टूटा, इस पर माइनस आया है प्लस। लास्ट में क्या होगा बेटा, ये वाला बॉन्ड वापस टूट जाएगा तो माइनस यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, वो न्यूट्रल हो जाएंगे प्लस माइनस मिलकर। मैं नीचे से लिख रहा हूँ, शायद उधर आपको दिखाई ना दे, ठीक है। ये जो पांचवा स्ट्रक्चर है उसको मैं नीचे लिखूंगा, तो ये ऊपर चला गया तो इसके ऊपर माइनस आएगा बेटा, तो प्लस माइनस न्यूट्रल हो जाएंगे, वापस Cl के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन। अब क्या है, ये सिंगल बॉन्ड बचा, इसके ऊपर प्लस आ जाएगा ना, प्लस और माइनस मिलके क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। तो ये बॉन्ड हो गया, ये बॉन्ड हो गया, ये बॉन्ड हो गया, तो बेटा बन गई अनुनाद की संरचना। तो उम्मीद है आपको क्लोरोबेंजीन का अनुनाद भी बनाते बन गया होगा। इसको जल्दी से फटाफट लिख लीजिए, फिर आगे चला जाए। तो उम्मीद है आप लोग लिख लिए होंगे। तो बेटा अगर मैं क्लोरोबेंजीन की बात करूं, इसका भौतिक गुण, तो क्लोरोबेंजीन जो होता है एक मधुर गंध का, बहुत अच्छी गंध होती है, रंगहीन द्रव है। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लगभग 132 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है। ये जल से भारी होता है तथा ये पानी में घुलता नहीं है, परंतु कार्बनिक यौगिकों में विलेय है। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हम लोग रासायनिक गुण सीखेंगे। मैंने भौतिक गुण बता दिए हैं आपको, अब रासायनिक गुण आपको सिखाने जा रहा हूँ कि किसी से जब रासायनिक अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, वही चीज आपको देखना है बेटा, ठीक है। तो रासायनिक गुण में सबसे पहला ही पॉइंट मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, क्लोरोबेंजीन के रासायनिक गुण होंगे। तो सबसे पहले पहला पॉइंट पढ़ाऊंगा, सोडियम हाइड्रॉक्साइड से क्रिया, सोडियम NaOH के साथ अभिक्रिया दिखाना है ना। तो सोडियम हाइड्रॉक्साइड NaOH, इसका चूंकि क्लोरोबेंजीन ही पढ़ रहे हैं तो क्लोरोबेंजीन आपको उसी का रासायनिक गुण भी दिखाना पड़ेगा, यानी उसी से एक अभिक्रिया करनी होगी आपको। तो ये ले लीजिए क्लोरोबेंजीन, ठीक है बेटा। तो अब क्या हो गया, रासायनिक अभिक्रिया होंगी, बंधन टूटेगा, इस पर माइनस आ जाएगा बेटा, इस पर प्लस आ जाएगा, ये बंधन टूटेगा, इस पर माइनस आ जाएगा, इस पर प्लस आ जाएगा, ये माइनस इस प्लस के साथ NaCl के रूप में बाहर हो जाएगी और ये OH इस वाले बॉन्ड पर आकर जुड़ जाएगा। तो ये बन गया बेटा हम लोगों का फिनॉल, बन गया ना। ध्यान दीजिएगा, ये मत सोचिएगा गोला बना दिए तो कुछ और है, ये वही संरचना है, ठीक है, बेंजीन की ही है। तो पहला हो गया, आप क्या लिखेंगे कि जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ कराई जाती है तो फिनॉल प्राप्त होता है। इसको लिखने के बाद फिर आप इसका रिएक्शन लिखेंगे बेटा, ठीक है। चलिए इसी क्रम पे आगे बढ़ते हैं, दूसरा देखेंगे। अगला नेमिंग रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वुल्टस अभिक्रिया आप लोगों ने पढ़ी थी, लेकिन ये है वुल्टस फिटिग, वुल्टस फिटिग अभिक्रिया। थोड़ा सा अंतर है बेटा, याद रखिएगा। ये वुल्टस फिटिग अभिक्रिया है, आपको मैंने पीछे पढ़ाया था वुल्टस अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया में बच्चों क्या होता है कि C6H5Cl, ठीक है। चलिए स्ट्रक्चर बना के बताऊंगा आपको। क्लोरोबेंजीन, ये है हमारा क्लोरोबेंजीन। इस क्लोरोबेंजीन पर आपको बच्चों रिएक्शन करानी होगी सोडियम के साथ तथा मेथिल क्लोराइड के साथ, CH3Cl, मेथिल क्लोराइड के साथ बेटा आपको रिएक्शन दिखानी पड़ेगी। तो होता क्या है
ये क्लोरीन भी इसके साथ बंधन बनाएगा, ये भी बनाना चाहता है, क्योंकि जितनी अधातुएं होती हैं वो जाकर धातु की ओर आकर्षित होती है। परंतु ये तो एक ही बार बंध बनाता है और इसके ऊपर अटैक दो लोग करेंगे, इसलिए इसकी संख्या बढ़ा दीजिए दो, तो दो सोडियम, एक सोडियम इसके साथ तो एक सोडियम इसके साथ 2NaCl के फॉर्म में बेटा बाहर निकल जाएगा और ये वाला CH3 इसके ऊपर आकर जुड़ जाएगा। ये ध्यान से देखिए, ये ऊपर आकर जुड़ जाएगा, तो इसे हम लोग बेटा टॉलुइन कहते हैं, इसको टॉलुइन कहते हैं, ध्यान रखिएगा। मेथिल बेंजीन भी बोलते हैं, टॉलुइन भी बोलते हैं। तो आप इसकी थ्योरी क्या लिखेंगे वुर्टेस्फिटिक अभिक्रिया में? आप लिखेंगे क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सोडियम धातु तथा मेथिल क्लोराइड के साथ कराने पर टॉलुइन प्राप्त होता है। इसके बाद फिर अगला इसी क्रम में हम लोग अगला रिएक्शन देखेंगे। अगला देखते हैं नाइट्रीकरण, इसी के क्रम में नाइट्रीकरण, इसी क्रम में नाइट्रीकरण। नाइट्रीक्रम आया है तो बेटा नाइट्रिक अम्ल से क्रिया होगी। सीधा सीधा रिएक्शन में आपको दिखाता हूं। ये है हमारा क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन जो होती है ना बेटा, वो HNO3 ऑब्लिक H2SO4 इनकी उपस्थिति में रिएक्शन होती है। तो क्या बनता है वो देख लीजिए। जब इनकी उपस्थिति में रिएक्शन होती है तो बनता है NO2OH प्लस NO2, मैं एक बार नाम लिख देता हूँ नीचे। इसको बोलते हैं ओ बोलेंगे, ओ यानी ऑर्थो पोजीशन बताता है। ओ यहाँ पर बेटा OH नहीं है, ये Cl हो जाएगा ना, हाँ, क्योंकि यहाँ पर Cl था, ये देखिए Cl। तो ओ क्लोरो, अभी मैं बताऊंगा इसको, आपको स्पष्ट करूंगा। ओ क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, ओ क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, इसको लिखेंगे पी क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। बेटा क्या है बात, O और P पोजीशन है, बेंजीन की इस पोजीशन को जहां मैं पॉइंट रखा हूं और इस पोजीशन को आर्थो पोजीशन कहते हैं, इस और इस पोजीशन को मेटा कहते हैं, इसे और इसे पैरा कहते हैं, याद रखेंगे आप, ठीक है। तो नाइट्रीकरण में क्या होता है कि जो हमारे पास क्लोरोबेंजीन होती है उसमें सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल जो है वो बेंजीन की रिंग के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, आर्थोक्लोरोनाइट्रोबेंजीन भी बनाता है तथा उसी पात्र में थोड़ी सी मात्रा पी क्लोरोनाइट्रोबेंजीन की भी होती है, ठीक है, दोनों बनाता है। तो ये रिएक्शन आप लिखेंगे, लिखने के बाद इसको समझ लीजिए, मैं समझाने का भी प्रयास करूंगा, थोड़ा सा रिएक्शन बहुत अच्छी है, इसको समझाऊंगा, ठीक है। तो देखिए ये था हमारे पास क्लोरोबेंजीन, यही था बेटा। ये रिएक्शन कर रहा है HNO3 के साथ, किसकी उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में। तो मैं थोड़ी सी बात बताना चाहता हूँ, जिस किसी रासायनिक अभिक्रिया में अम्ल और क्षार दोनों होते हैं, जिस किसी रासायनिक अभिक्रिया में दो अम्ल हैं, तो ये दोनों अम्ल हैं, तो दो अम्ल में जो प्रबल अम्ल होता है ना वो एसिड की तरह, और जो दुर्बल अम्ल होता है वो बेस की तरह कार्य करने लगता है। तो मैं बताता हूँ आपको कि H2SO4 अम्लों का राजा कहलाता है, तो ये अम्लों की तरह व्यवहार करेगा और ये क्षार की तरह व्यवहार करेगा। तो थोड़ा सा मैं एक स्टेप आपको समझाने के लिए ऊपर लिखूंगा जो आप मेंशन नहीं करेंगे। क्या है, ये अम्ल की तरह व्यवहार करेगा तो H2SO4 HSO4 माइनस H पॉजिटिव, देखिए अम्ल निकला, तो ये क्षार की तरह व्यवहार करेगा। दूसरा स्टेप में आपको इसको समझाऊंगा। HNO3 को मैं लिख देता हूँ, ये देखिए HNO3 है, H ये है, N एक है और 3 O है, HNO3 है, क्योंकि क्षार की तरह व्यवहार करेगा तो क्षार जैसा लगे भी तो ये देखिए NO2 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, आयन बन गया बेटा। तो ध्यान से देखिएगा, ये जो खंड बना है ना इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही, ठीक है, या नाइट्रोनियम आयन भी है ये, इसको इलेक्ट्रॉन स्नेही बोलते हैं, ठीक है। तो देखेंगे आप क्या देखेंगे, चलिए इस स्टेप पर समझने की कोशिश कीजिएगा कि आपने अनुनाद भी देखा था, चलिए
जैसे आपने देखा ना कि उस पोजीशन पर ही मैंने किस पोजीशन पर ये NO2 जुड़ेगा ये देखते हैं। तो आप अभी अनुनाद मैंने बताया था, आप अनुनाद को अपनी कॉपी पे मिलाइएगा। जब मैंने बंधन तोड़ा था बेटा तो इस पर माइनस आया था, बंधन तोड़ा था तो इस पर माइनस आया था। तो इस एरिया पर माइनस है, इसीलिए NO2 या तो ऑर्थो पोजीशन पर अटैक कर सकता है। इधर आप आओगे इधर मेटा में, तो मेटा में प्लस का चार्ज होता है, इस पर भी प्लस है, प्लस प्लस इधर नहीं आएंगे, इसी पर आएगा। ठीक है, माइनस जहाँ जहाँ होगा वहीं वहीं NO2 अटैक कर सकता है। तो इसीलिए आर्थो साइड भी अटैक कर सकता है और पैरा साइड भी अटैक कर सकता है। तो क्या देखेंगे आप, जो NO2 है ना, ये NO2 हो सकता है इस वाले हाइड्रोजन को विस्थापित कर दे, और हाइड्रोजन को विस्थापित करने के बाद कहाँ जुड़ जाए, या तो इधर जुड़ जाए। तो यहाँ का क्या बचा, हाँ, और ध्यान से देखेंगे तो ये वाला OH जो होता है ना, ये क्षार का, ये OH इस अम्ल के H+ के रूप में बाहर भी चला गया बेटा, पानी के रूप में। तो ये हिस्सा तो आकर इधर जुड़ गया। या तो कभी कभी अगर इस पोजीशन पर नहीं जुड़ पा रहा है तो वो कौन सी पोजीशन पर जुड़ता है, पैरा, जैसे मैंने बताया यहाँ पर माइनस है। तो फिर आप क्या देखेंगे, ये यहाँ पर भी आकर जुड़ सकता है। इसीलिए हम इसी रिएक्शन पर इस तरह के दो उत्पाद लिखते हैं या दो प्रोडक्ट लिखते हैं। लेकिन अभी ये क्या है, ये संतुष्ट नहीं है। तो इसका जो एक H+ निकला था ना, वो एक H+ जो था ना बेटा, इसके पास जाकर यहाँ ये जुड़ा है, यहाँ एक हाइड्रोजन था ना, वो हाइड्रोजन जाकर इसके पास वापस H2SO4 इसको बना देता है। ठीक है, तो H2SO4 यहाँ पर एक उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने नाइट्रिक अभिक्रिया को बहुत अच्छे से समझा होगा। आप लिखेंगे क्लोरोबेंजीन अभिक्रिया को जब हम नाइट्रिक अम्ल तथा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो हमको, चूंकि O पर है इसलिए बोलेंगे O क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, तथा इसको बोलेंगे P क्लोरो नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होता है। आप लिख सकते हैं। ठीक है, किसी कारणवश यदि आप बोर्ड पेपर में भूल गए बेटा, एक ही लिख दिए तो भी उसे गलत नहीं माना जाएगा। ठीक है, दोनों ही सही हैं। अगर आप एक भूल गए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए आगे दूसरा देखते हैं। अब दूसरा देखते हैं सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण बेटा, सल्फोनीकरण शब्द आया है। सल्फोनीकरण यानी सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करेंगे। किसकी क्रिया करेंगे, वो क्लोरोबेंजीन की ही करेंगे। यही पढ़ रहे हैं तो यही हमको बार बार लेना ही पड़ेगा। ये देखिए, इसका रिएक्शन हम लोग H2SO4 के साथ करते हैं। मैं इसका स्ट्रक्चर बना के आपको दिखाऊंगा। चलिए, इसमें भी आप देख लीजिए क्या होगा बेटा। यहाँ से एक H+ आप रिमूव करेंगे, कहीं ना कहीं से एक H निकालेंगे, तो जब H निकलेगा तो इसका OH निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये माइनस और ये प्लस। बेटा ये वाला प्लस हिस्सा है, तो प्लस कहाँ जुड़ेगा, या तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पर यहाँ माइनस आता है या तो यहाँ माइनस आता है ना। तो या तो SO3H या तो यहाँ जुड़ सकता है या तो यहाँ। एक H निकलेगा, वो OH को न्यूट्रल कर देगा, बना देगा पानी। तो मान लीजिए ये यहाँ पे भी जुड़ सकता है। ये देखिए Cl SO3H, या तो बेटा मैं नीचे से बनाऊंगा, आगे हो सकता है दिखाई न दे, या तो SO3H नीचे जुड़ सकता है। ठीक है ना, Cl। ठीक है, तो सल्फोनीकरण में क्या होता है, जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराई जाती है तब हमको क्या प्राप्त होता है। तब आप यहाँ पर लिखेंगे कि, या इसके लिए लिखेंगे O क्लोरो सल्फोनिक अम्ल। ठीक है, इसके लिए लिखेंगे P क्लोरो सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है। चले बेटा आगे देखते हैं। अब क्लोरोबेंजीन की क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके देखते हैं, यानी हैलोजनीकरण इसका करके देखते हैं। हैलोजनीकरण, चलिए हैलोजनीकरण करके देखें तो क्या देखेंगे आप, यहाँ पर हमारे पास क्लोरीन है और इसका हैलोजनीकरण करते हैं, यानी हैलोजन से अभिक्रिया करते हैं। तो देखिए क्या बन सकता है। ठीक है, तो जब हैलोजनीकरण करेंगे बेटा तो Cl ले लेते हैं, इस पर माइनस ले लीजिए। ठीक है, तो मान लीजिए क्या यहाँ का एक H बाहर निकालेंगे, ऐसे जब एक H यहाँ से आप बाहर निकालेंगे बेटा तो वो H+ जो है वो देखिए, चूंकि हाँ ऐसे लिख देते हैं,
क्लोरीन ऐसी होती है ना, Cl2 की फॉर्म में लिखी जाती है। बंधन टूटेगा बेटा तो एक पर माइनस आ जाएगा, एक पर प्लस आ जाएगा। तो जहां जहां ये जो H प्लस है ना, ये H H यहाँ माइनस आता है, यहाँ माइनस आता है, तो हेलोजन का प्लस वाला सिरा यहाँ या तो यहाँ, दोनों जगह अटैक कर सकता है ना। तो क्या देखेंगे, ये यहाँ अटैक भी कर सकता है, ये यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन इसने ही अभिकर्मक अटैक कर सकता है। तो ये वाला अगर मान लीजिए यहाँ अटैक कर रहा है तो ये वाला H इससे निकल कर चला जाएगा HCl के रूप में, और ये वाला प्लस यहाँ आकर अटैक कर देगा। ठीक है, ये Cl Cl, ठीक है। या तो ये पॉजिटिव यहाँ पे भी अटैक कर सकता था, देख लीजिए, Cl Cl दोनों तरीके से अटैक कर सकता था। तो ये दो प्रोडक्ट आपके बन सकते हैं बेटा। तो इसका यदि आप नाम लिखेंगे तो इसका नाम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे O डाइक्लोरो क्लोरोबेंजीन, इसको क्या लिखेंगे P डाइक्लोरो क्लोरोबेंजीन। एक मिनट, सॉरी, क्लोरोबेंजीन तो नहीं बोलेंगे क्योंकि पहले से ही डाई बोल दिए है ना अपन। हाँ, तो इसको बोलेंगे O डाइक्लोरोबेंजीन, सॉरी ये नाम होगा, ठीक है, O डाइक्लोरोबेंजीन, क्योंकि अपन ने पहले ही डाइक्लोरो बोल दिया तो क्लोरोबेंजीन बोलने की जरूरत नहीं है। इसको बोलेंगे P डाइक्लोरोबेंजीन। तो ये था रासायनिक गुण बेटा। ठीक है, इसका एक और रासायनिक गुण है जो कि और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो लास्ट होगा, इसके बाद हम लोग अपने लेक्चर को खत्म कर देंगे। मैं आपको बता देता हूं कि इसी के अंतर्गत आता है क्लोरल के साथ अभिक्रिया। क्लोरल, क्लोरल के साथ अभिक्रिया बेटा, क्लोरल के साथ अब हम लोग अभिक्रिया कराएंगे। तो क्लोरल का फार्मूला होता है CCl3CHO, इसी के साथ अभिक्रिया करनी है। ठीक है, तो हम लोग क्या लेंगे, क्लोरोबेंजीन। तो मैं आपको समझाता हूं, देखिए क्लोरोबेंजीन, ये सीधा देखिए, ये Cl। क्लोरोबेंजीन के लिए हम आपको क्या दिखाएंगे बेटा, क्लोरोबेंजीन का जो फार्मूला होता है वो देखिए, C, ऐसे बना देता हूं स्ट्रक्चर तो कोई दिक्कत थोड़ी होगी ना, Cl, ये CHO है, एक मिनट, अब CHO है, ये CHO, Cl Cl Cl, CCl3CHO। ठीक है बेटा, चलिए अब ये क्लोरोबेंजीन का ये जो Cl है ना, इसको मैं ऐसे बना दूं, बस ये ऐसा, इधर Cl, तो इधर क्या है, H है। चलिए एक H अगर इसके साथ जुड़ेगा तो चूंकि हाइड्रोजन को कितने लगते हैं, दो, सॉरी ऑक्सीजन कितने बार बंध बनाता है, दो बार, तो एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ेगा तो इसको एक बार और बनाना पड़ेगा। तो अगर मैं इसी तरह की एक और रिंग ले लूं बेटा, इसी तरह मिलती जुलती, ये यानी कि क्लोरोबेंजीन के दो मॉलिक्यूल्स ले लिया जाए बेटा, तो क्या होगा, ये वाला खंड जो है ना, ये जल बनाकर निकाल देगा -H2, और ये वाला आकर इसके साथ जुड़ जाएगा। तो देखिए कैसा होगा, ये रिंग, ये दूसरी रिंग, क्लोरोबेंजीन ही है बेटा ये, हाँ, यहाँ Cl है, यहाँ Cl है, तो यहाँ पर आकर क्या जुड़ रहा है, C जुड़ रहा है, तो एक बंध यहाँ बन रहा है और एक बंध इसके साथ बन रहा है। ठीक है, दो बंध बना, और इसके ऊपर H C Cl 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 आकर वापस ऐसे जुड़ जाएगा बेटा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं वो सुनिए, इसको हम लोग कहते हैं P, P, पैरा पोजीशन की बात हो रही है, ठीक है, P, P, ये P, P डाइक्लोरो, P, P डाइक्लोरो, रिंग भी कितनी है, दो। ठीक है, ये वाली जो ये रिंग है ना, ये रिंग बन, ये जो ये है, ये और ये कार्बन की लंबी श्रृंखला में चला जाएगा, तो इस पर प्रतिस्थापक जुड़े हैं, इस कार्बन पर ये प्रतिस्थापक, ये प्रतिस्थापक, और इनमें भी क्या है, पूर्व लग्न जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हमने इसके पूर्व लग्न यानी फेनिल के पूर्व लग्न लिखे, क्या है, P, P डाइक्लोरो। फिर अब इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डाई फेनिल। ठीक है, तो किस नंबर की पोजीशन पर है वो भी आप बता सकते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पर है पोजीशन, ऐसे भी बोल सकते हैं, पहला दूसरा, नहीं तो सीधे सीधे आप लिखना है, क्योंकि P, P डाइक्लोरो, तो फिर आप लिखेंगे डाई फेनिल, डाई फेनिल।
दो रिंग है ना, इसको फेनिल बोलते हैं, डाई फेनिल। फिर इसको बोलेंगे कितना, एक दो, ठीक है, दो कार्बन है। और उसके बाद भी ये यहाँ पर हमारे पास कितने क्लोरीन है, तीन, तो पहले लिख दो ट्राई क्लोरो, ट्राई क्लोरो। उसके बाद बेटा लास्ट में नंबर ऑफ कार्बन दो थे तो लिखेंगे एथेन, ठीक है। इसका नाम होता है डाई क्लोरो डाईफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन, ठीक है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं डी डी टी। तो ये वही डीडीटी है बेटा, जिस ये कीटनाशी के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये एक सफ़ेद रंग का ठोस है, ये कीटनाशी पदार्थ है, ठीक है। इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद मैं आपको इसका उपयोग बताता हूँ, किसका, क्लोरोबेंजीन का। तो जो क्लोरोबेंजीन होती है ना, इसका उपयोग हम लोग, यानी अभी हम लोग पढ़ रहे थे क्लोरोबेंजीन, इसका उपयोग हम लोग फिनॉल बनाने में भी करते हैं, इसका उपयोग हम लोग एनिसोल बनाने में भी करते हैं, और इसके साथ साथ हम लोग क्लोरोबेंजीन का उपयोग डीडीटी बनाने में भी करते हैं। इसी के साथ बेटा आज हम लोगों का ये लेसन ख़त्म हो चुका है। धन्यवाद।